सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम प्रार्थना में कमजोर हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए या फिर किस तरह से हम प्रार्थना में मजबूत बन सकते हैं। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि अंत के दिनों में प्रभु यीशु आपको साथ में ले जाए तो वचन सुनिए और उसका पालन कीजिए। और अगर आप शैतान को चाहते हैं तो वीडियो मत देखिए। साथ ही साथ आप कमेंट में प्रेज द लॉर्ड जरूर टाइप कीजिए। मैं आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर जरूर करें और उन 3 लोगों को कहें कि वे आगे और 3 लोगों के साथ शेयर करें। कभी कभी किसी की जिंदगी एक शेयर से बदल जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रार्थना में मजबूत बनने के लिए व्यक्ति को परमात्मा के साथ एक गहरा संबंध पालना और आध्यात्मिक अनुशासन विकसित करना चाहिए। बाइबल प्रार्थना जीवन को मजबूत करने के लिए गहरी अनुभूति और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यहाँ इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में एक व्यापक व्याख्या है। पहले, प्रार्थना केवल एक रिवाज नहीं है बल्कि परमेश्वर के साथ एक दिल से बातचीत है। यह एक संवाद है जहां हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं और अपनी दिल की इच्छाओं को अभिव्यक्त करते हैं। बाइबल हमें अविरत प्रार्थना करने का प्रोत्साहन देती है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर के साथ एक निरंतर और ईमानदार संवाद के महत्व को जोड़ देते हुए, हमारे प्रार्थना जीवन को मजबूत करने के लिए हमें इसे हमारी दैनिक दिनचर्या में प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे ही यीशु प्रार्थना करने के लिए अकेले स्थानों में विचलित हुआ, लूका 5:16 में कहता है, परंतु यीशु प्रायः अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। हमें परमेश्वर से जुड़ने के लिए एकांत के पल खोजने चाहिए। यह नियमितता संबंध को बढ़ावा देती है और हमारे दिव्य संबंध को गहरा करती है। विशेष रूप से प्रार्थना में विश्वास की आवश्यकता है। यीशु ने हमें मार्क 11:24 में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। वचन में आश्वासन दिया कि हम जो भी प्रार्थना में मांगे, विश्वास करते हुए हमें प्राप्त होगा। इसलिए परमेश्वर की शक्ति और भलाई में अटूट विश्वास को विकसित करने से हमारी प्रार्थनाएं मजबूत होती हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल करना है। 1 यूहन्ना 5:14 में कहता है, हमें परमेश्वर पर यह पूर्ण भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छानुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। वचन में हमें याद दिलाया जाता है कि अगर हम कुछ भी उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमें सुनता है। परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए उसके वचन का अध्ययन करने और प्रार्थना के माध्यम से उसके मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। जब हमारी प्रार्थनाएं उसके उद्देश्यों के साथ मेल खाती हैं, तो वे अधिक शक्तिशाली और प्रभावी हो जाती हैं। इसके अलावा प्रार्थना में विनम्रता की आवश्यकता है। यीशु ने मत्ती 6:5-15 में प्रार्थना में ईमानदारी और विनम्रता के महत्व को सिखाया, खाली दोहरावों और अभिमान के खिलाफ चेतावनी दी। परमेश्वर के साथ विनम्रता से आगे बढ़ना हमारी उस पर आश्रितता को स्वीकार करता है और हमारे हृदय को उसकी बुद्धि और कृपा के लिए खोलता है। इसके अतिरिक्त दृढ़ता एक मजबूत प्रार्थना जीवन का कुंजी है। लूका 18:1-8 में यीशु हमें दृढ़ता से प्रार्थना में कभी न हारने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रतिबद्ध विश्वास के साथ अगर हम सामने से खामोशी या देरी के सामने हों,
तो हमें विश्वास के साथ लगातार बनाए रखना चाहिए, जानते हुए कि परमेश्वर अपने समय में सुनता है और प्रतिक्रिया करता है। इसके अतिरिक्त हमारी प्रार्थनाओं में प्रशंसा और आभार शामिल करना हमारे परमेश्वर के संग कनेक्शन को मजबूत करता है। प्रस्तुति 100 उसका 4 में हमें आध्यात्मिक निधियों के साथ उसके द्वारों में आभार से प्रवेश करने की आज्ञा दी गई है। उसकी आशीर्वादों के लिए आभार व्यक्त करना और उसकी वफादारी की प्रशंसा करना हमारी आत्मा को उत्साहित करता है और आदर और श्रद्धा की एक गहरी भावना को बढ़ाता है। अंत में समुदाय हमारे प्रार्थना जीवन को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मत्ती 18 उसका 20 में यीशु वादा करते हैं कि जहां 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे होते हैं, वो उनके साथ होता है। साथ ही विश्वासियों के साथ प्रार्थना में शामिल होना न केवल समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करता है, बल्कि हमारी इच्छाओं की शक्ति को भी बढ़ाता है। समापन में प्रार्थना में मजबूत होने के लिए हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा आत्मीय संबंध पालना होगा, जो ईमान, विनम्रता, दृढ़ता, उसकी इच्छा के साथ समर्थन और आभार के दिल से निकलने चाहिए। शास्त्र के मार्गदर्शन का पालन करके और पवित्र आत्मा पर आश्रित होकर हम अपने जीवन में प्रार्थना की चमत्कारी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर इस वचन के जरिए सभी को आशीर्वाद दे। आमीन।